लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस यूट्यूब ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं वह शुरू कराने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह क्या है। लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस यूट्यूब ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी जो परीक्षा है उसमें, साथ में अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपी SSC का पैट है या और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं रेलवे का ग्रुप डी है, उसमें इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। 210 और 108 का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्ती होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल देखते हैं हम, बिल्कुल आसान है। हमने बताया था 210 और 108 भाग विधि से जब हम इनको हल करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन संख्याओं को सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं। जैसे 2 एकम 2। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं। तो ये देखो 210 है तो सबसे पहले क्या होगा, 2 एकम 2, 0 आ गया। अब एक हमने उतार लिया तो अब इसमें इसका भाग ही नहीं जा रहा, तो यहाँ पर हमने एक 0 लेना पड़ेगा, तब अगली संख्या उतारेंगे, यानी 2 पंजे 10। तो यहाँ पर 105 आएगा। गलतियाँ क्या कर देते हैं कि 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 25 कर देंगे, तो यहाँ पर गलती हो जाएगी। इसलिए इस गलती को नहीं करना है, हमने प्रॉपर तरीके से डिवीज़न करना है। अब ऐसे ही इसके लिए 2 पंजे 10, यहाँ पर हमें भाग नहीं टूट रहा तो 2 चौके 8। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये संख्या 2 से भाग नहीं हो रही, तो उसको ऐसे ही रखेंगे। 105 ये हो रही है, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब ये नहीं हो रही, यानी 3 से दोनों संख्याएं भाग होंगी, अर्थात 3 3 9, 1 बच गया, 3 5 15 और ये 3 निम 27। अब ये 3 से फिर भाग हो रही है तो 35 एज इट इज रहेगा, 3 3 9, 3 से फिर हो रही है तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये भाग नहीं हो रही, 3 एकम 3। अब ये 5 से होगी तो 5 सत्ते 35 और 1, अब ये 7 से होगी, यानी 7 एकम 7। जब 1 1 आ जाता है तो अब इन संख्याओं को हमें क्या कर देना होता है, गुणा, वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 5 गुणा में 7, ये मिल गया। अब हमने इनको गुणा करना है। गुणा करने के समय हमें ध्यान रखना है कि कैसे गुणा करें ताकि हम आसानी से करवाएं। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 हो जाएगा, इसका यहाँ करेंगे तो 4 पंजे 20, 3 3 9 9 27 और गुणा में 7। पहले हम इनका कर लेते हैं फिर 2 का कर देंगे, यानी 20 का। 7 7 49 हो गया, 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया। अब 2 यानी 20, तब 2 का करना है, यू लगाना है। 2 निम 18, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3780 हमें इसका एलसीएम मिल गया। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। हम इसको भाग विधि से कर लिया, अब हम इसको गुणनखंड विधि से करना चाहें तो उससे भी कर लेंगे। उसके लिए हम प्रोसेस आपको बता चुके हैं। अगला यानी दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन 114 और 95 को, इसमें भी वही प्रोसेस है। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 पंजे 10, 1 बच गया, 14 हो गए, 2 सत्ते 14। ये नहीं भाग होता तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे। हम देखते हैं यहाँ दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है ये, तो 3 दूनी 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 निम 27। ये नहीं हो रहा तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हम देखते हैं ये 5 से भाग होगा तो 19 गुणा में 19 और ये 5 से, 5 एकम 5, 4 बच गए, 45 हो गए, तो 5 निम 45। अब ये कितने से होगा, 19 से होगा सीधा, तो 1 और 1। अब जो एलसीएम है वो क्या मिल जाएगा हमें, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 19। तो सबसे पहले 2 3 6 और 6 पंजे 30 गुणा में 19। अब 19 3 57 होते हैं और 1 0, यानी 570। पहला ही ऑप्शन हमें इसका बिल्कुल सही मिल गया। तीसरा क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं। 8 6 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो वही तरीका है हमारा, 8 6 12। इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, 2 चौके 8, 2 तिये 6 और 2 6 12। 2 से फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, ये नहीं होता तो ऐसे ही रखेंगे, और 2 तिये 6। अब 2 से एक बार और हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 और 3। अब 3 से 1 1 और 1, तो एलसीएम यही हो गया। इनका गुणा कर देंगे हम, क्या है, 2 गुणा में
2 गुणा में 2 गुणा में 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिये 24, यानी हमारा आंसर हमें मिल गया 4th, बिल्कुल सही है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया है 6, 10, 15, इनका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ फिर वही तरीका है, क्वेश्चन नंबर 4th, 2 से 2 तिये 6, 2 पंजे 10 और ये 15 एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कट नहीं रहा है। अब देखो ये क्या है 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो 3 1 आ जाएगा, ये नहीं कटता, और 3 5 15, अब ये 5 से कट जाएगा, 1 1 और 1, अब इनका गुणा कर दो, यही एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 गुणा में 3 गुणा में 5, यानी 2 तिये 6 और 6 पंजे 30, यानी पहला ऑप्शन हमारा इसका सही। 5वां क्वेश्चन दिया है 16, 24 और 48 का एलसीएम, तो वही एलसीएम है तो हमने भाग करना है। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 3 एज इट इज रहेगा और 2 तिये 6, अब ये 3 से कटेगा, 1 1 और 1, यही फिर इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी एलसीएम इक्वल टू 2 4 बार आया, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 एक बार आया है, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 ती 48, यानी हमें जो एलसीएम मिल गया वो क्या मिल गया 48, यानी चौथा ऑप्शन सही है। छठा क्वेश्चन है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, देखो 12, 24 एंड 30, तो फिर वही प्रोसेस है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 2 से होगा 2 तिये 6, 2 छिंग 12 और ये 15 एज इट इज रहेगा। अब ये फिर 2 से हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 तिये 6 और ये 15, अब ये 3 से होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 5 15, अब ये 5 से हो जाएगा, तो 1 1 और 1 आ जाएगा। अब इनका हम गुणा कर देंगे तो वही हमें एलसीएम मिल जाएगा। क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, देखो एक बार ऐसे ही लिख के दिखा देते हैं, 2 गुणा में 2 3 बार आया है, गुणा में 3 गुणा में 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और अब इसका 8 से 5 क्या करेंगे, यानी 8 पंजे 40 गुणा में 3 और 4 तिये 12, यानी 120 हमें आंसर मिल गया, तो ये हो गया 120। 7वां क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 36, 108 एंड 180, इनका हमने एलसीएम निकालना है, वही प्रोसेस है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया 16 हो गए, तो 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और ये 2 निम 18, 90 हो गया। 2 से फिर हो गया 2 निम 18, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8, बच गया 1, 2 पंजे 10, तो देखो कॉमा जरूर लगाना है, गलती नहीं करनी। 2 से, अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 3 से होगा, 3 तिये 9, 3 निम 27, 3 एकम 3 और 1 बच गया 3 5 15, अब ये फिर होगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिये 9 और 3 5 15, एक बार और होगा 3 से, 1 1 और ये 5 5 से होगा 1 1 और 1, अब इनका ही हम गुणा कर देंगे, तो एलसीएम हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, इनका गुणा करना है। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 गुणा में 3 तिये 9, 9 तिये 27, अब 27 दूनी 54 होते हैं, 27 दूनी 54 और 1 0 लगाना है जो ये वाला है, तो ये हमें आंसर मिलेगा 540, तो 540 हमें पहला ही ऑप्शन सही है इसका। आगे अगला क्वेश्चन है, उसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 8, 12, 16, 24 और 36, इसका हमने एलसीएम लेना है। तो 2 से डिवाइड होगा, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से होगा, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 छिंग 12, 2 निम 18, 2 से फिर होगा 3, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और ये 9, अब हमने इसको 3 से करना है, सॉरी 2 से और हो जाएगा एक बार, 3 1 3 और 9, अब ये 3 से होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिये 9, अब एक बार पुनः होगा 3 से, 1 1 और 3 एकम 3, अब इनका गुणा करना है, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा, एलसीएम इक्वल टू
2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 यानी 4 बार आया, 1 2 3 4 और 3 गुणा में 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये 3 तिये 9। अब 9 छिंग 54, 9 एकम 9, 9 और 5 14 अर्थात 144, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 9वां क्वेश्चन दिया है 42, 70, 98 और 126 का एलसीएम हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है, देखो 42 है, 70 है, 98 है और 126 है। ध्यान रखना है कोमा जरूर लगाना है, बिना कोमा के हमसे गलती हो सकती है। 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से ये भी होगा, 2 तिये 6 बच गया 1 यानी 2 पंजे 10, 2 से ये होगा, 2 चौके 8 और 2 निम 18 और ये 2 छिंग 12 और 2 तिये 6। अब ये 2 से भाग नहीं होता, 3 से हो जाएगा, 3 सत्ते 21, ये नहीं होगा, इसको ऐसे ही रखेंगे, ये भी नहीं होगा, इसको ऐसे ही रखेंगे, 3 से ये हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, एक बार और ये 3 से हो जाएगा, तो 7 ऐसे ही रहेगा, 35 ऐसे ही रहेगा, 49 ऐसे ही रहेगा और 3 सत्ते 21। अब ये 7 से होगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 7 49 और 7 एकम 7। अब ये 5 से होगा, पहले बीच में 5 से होता, हमने वो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। 5 से होगा 1 1 7 और 1, एक बार पुनः ये 7 से होगा, 1 1 1 और 1। अब इनका ही गुणा कर देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। क्या है, देखो 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 और गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 5, इनका गुणा कर लेंगे, यही हमें आंसर मिल जाएगा। 2 तिये 6, 6 तिये 18 और 18 पंजे 90 होते हैं, गुणा में 7 7 49। अब हमने क्या करना है, 0 और 9 का 9 निम 81 का 1, 9 चौके 36 और 81 में कैरी कितना था, 8 था, तो 9 चौके 36 और 8 44, यानी 4410, 4410 हमें मिल गया, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला यानी 10वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th, 3, 4, 8, 9, इनका हमने एलसीएम लेना है, तो वही 2 से भाग करेंगे पहले, 3 एज इट इज, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 9 ऐसे ही रहेगा, फिर 2 से करेंगे, 3 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 ऐसे ही रहेगा, फिर 2 से करेंगे, 3 1 1 और 9, अब 3 से करेंगे, 1 1 और 3, 3 तिये 9 होता है, अब 3 से करेंगे 1 1 1 और 1। अब हमें इनका गुणा कर देना है, वही हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम। तो इनका गुणा क्या आएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और 3 गुणा में 3, तो क्या हो गया, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा में 9 और 9 अट्ठे 72, यानी इसका एलसीएम हमें क्या मिलेगा, 72। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इन सभी एलसीएम से संबंधित क्वेश्चनों को आपने समझ लिया होगा। अगर समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में आपसे इसके ही और जो एचसीएफ से संबंधित प्रश्न हैं उनको लेकर कल उपस्थित होंगे। धन्यवाद।